चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस पार्टी साफ तौर पर चुनौती देती हुई नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी को। केंद्र की मोदी सरकार पर वह लगातार हमलावर हैं और कांग्रेस नेता राहुल गांधी साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत पक्की है और ऐसे में देखा जाए तो वह 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर भी जीत का दावा कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखा जाए ना सिर्फ राहुल गांधी केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर हैं, बल्कि अमेठी से सांसद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को भी वह कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती देते हुए देखे जा सकते हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी डंके की चोट पर अपनी बात रख रही हैं कि 24 में अगर राहुल गांधी अमेठी से इस बार भी मैदान में उतरते हैं तो वह राहुल गांधी को हार का सामना ही कराएंगी। राहुल गांधी को लेकर एक बार फिर से स्मृति ईरानी ने साफ तौर पर कहा है। दरअसल आपको बता दें कि स्मृति ईरानी का कहना साफ तौर पर यही रहा है कि इस बार भी राहुल गांधी मैदान से उतरकर दिखाएं, देखिए वह किस तरह से हार का सामना करती हुई दिखाएंगी। और ऐसे में यहाँ पर स्मृति ईरानी ये भी कहती हुई नजर आ रही हैं कि अमेठी को गायब हुए लोगों की जरूरत नहीं, बल्कि यहाँ पर अमेठी को ऐसे नेताओं की जरूरत है जो अमेठी का विकास कर सके। ऐसे में देखा जाए तो अमेठी लोकसभा सीट को लेकर अब सियासी घमासान देखने को मिल सकता है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिरकार राहुल गांधी को लेकर पब्लिक ओपिनियंस क्या कुछ सामने आई हैं और स्मृति ईरानी ने बीते कुछ दिनों पहले भी जब अमेठी का दौरा किया था उस वक्त भी राहुल गांधी को उन्होंने चुनौती दी थी। देखिए जरा। ऐसा लगता है कि लोकतंत्र में सभी का अधिकार है, वो कहीं से भी लड़े, लेकिन प्रश्न ये उठता है, अमेठी में गांधी परिवार ने सदैव मोदी और योगी के राज का विरोध किया है। मोदी योगी राज में अमेठी लोकसभा क्षेत्र में 7.5 लाख लोगों को मुफ्त का अनाज मिलता है। क्या गांधी परिवार को लगता है कि गरीब अपने अधिकार का अनाज छोड़ देगा मात्र इसलिए ताकि गांधी परिवार पनप सके? क्या गांधी परिवार को ये लगता है कि अमेठी का 5 लाख किसान अपना सालाना 6,000 रुपया छोड़ देगा मात्र इसलिए ताकि गांधी खानदान का नाम चमक सके? क्या गांधी परिवार को ये लगता है कि अमेठी में 90,000 परिवारों को जीवन में पहली बार घर मिला, घर की चाबी मिली? क्या 90,000 लोग अपना घर त्याग देंगे मात्र इसलिए कि गांधी परिवार का घर बच सके? क्या अमेठी में आज 3 लाख लोगों को जीवन में पहली बार शौचालय मिला? आपको लगता है वो अपना शौचालय इसलिए छोड़ देंगे अमेठी में ताकि गांधी परिवार चमक सके? लोकतंत्र में सबको कहीं से भी चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन मैं आज पूछती हूँ, जिन्होंने जब अमेठी छोड़ा तब जाके दक्षिण में अमेठी के नागरिकों के बारे में जिस प्रकार की अभद्र टिप्पणी की कि हमारे लोगों का विवेक मर चुका है, जो लोग वोटर को राक्षस कहते हैं, आपको लगता है अमेठी की सम्मानित जनता ऐसे लोगों को स्वीकार करेगी? तो मैंने जितना अमेठी को 10 वर्षों में एक गांव, एक गली जाकर समझा है, अमेठी अपने आत्मसम्मान से कभी भी समझौता नहीं करेगी। पिछली बार राहुल गांधी ने 2 जगह से पर्चा भरा था, अभी 2 जगह से लड़ेंगी क्या? मैं इतना ही कहना चाहूँगी, वो अपनी पार्टी के मालिक हैं, मैं अपनी पार्टी के कार्यकर्ता हूँ, लेकिन भागने की इतिहास मेरा नहीं रहा है, उनका है। मुद्दा आते हैं संसद पर। संसद सत्र चल रहा था, स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर आरोप लगा दिया कि राहुल गांधी फ्लाइंग किस कर रहे हैं। इसको आप कैसे देखती हैं? जा जाके उनको ही फ्लाइंग किस देना क्या हमारा राहुल गांधी जी को है? ऐसे दिन में शेम शेम। हमारा राहुल जी का ऐसा आदत नहीं है, उनको आदत है ऐसा झूठ बोलने की। समझो ऐसा हाथ उठाए तो फ्लाइंग किस दे दिए। अब आपके साथ में मैं हाथ उठा के तो बात करे तो भैया आपको फ्लाइंग किस दिए? सो जैसा है क्या, पहले स्मृति ईरानी जी को मणिपुर जाओ बोलो, मणिपुर के महिलाओं को देखो बोलो, सिलेंडर का भाव कम करो बोलो और हमारा सुरक्षा के दिए ध्यान दो बोलो। जो सेंट्रल मिनिस्टर बैठी हुई है पार्लियामेंट में, पहले सांसद में मुँह चला के ईडी CBI मत बात करो। आम सुरक्षा कहाँ है? ज़रा जाके मणिपुर में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को सहला के करके बोलो कि जाने के लिए। और हमारे मणिपुर जो बहनें हमको बुला रहे हैं, हम लोग को जाने से भी मना कर दे रहे ना, तो ये क्या वैसे आफत आ पड़ी उन लोगों को, हम लोग को जाने नहीं दे रहे। सारे बहना मणिपुर जाना चाहती है, हमको लेके जाओ बोलो, साथ में चलो बोलो। स्मृति ईरानी औरत है ना, तो सास भी कभी बहू थे बोल के एक सीरियल तो नौटंकी नाटक तो अच्छा सीरियल चल गई वो टीवी पे, मगर असलियत ज़माने में ये दिन में तो नहीं चलेगी वैसा नाटक। वो गया वो ज़माना, बैठ गई। स्मृति ईरानी पति
पतली थी अभी मोटी हो गई, तो सिलेंडर का भाव भी ऐसे हो गए, 400 से लेके 1200 रुपए हो गए। तो अभी स्मृति जी आपको सुनेंगी फिर कहेंगी कि आपने मानहानि कर दी, आपने तो उनको मोटा बोल दिया, ऐसा कुछ फिर? हाँ, तो मोटे ही बोलते हैं। हम लोग दुबले पतले हैं, हमारे पेट मार दे रहे हैं, तो हम गरीब का पेट मार दे रहे हैं। तो मोटे हैं तो मोटे, पहले उनका सीरियल में उनको देखो ना, अभी देखो ना। आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर स्मृति ईरानी एक बड़ी चुनौती देती हुई नजर आई है राहुल गांधी को। अब यहाँ पर हम आपके बीच यहाँ पर साझा करना चाहेंगे कि आखिरकार हमारी सहयोगी इस पर क्या कुछ कहती हैं। आज हम हमारी इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताने जा रहे हैं कि स्मृति ईरानी ने किस तरह से एक बार फिर से चुनौती दे दी है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारी सहयोगी नेहा, जिनसे हम जानेंगे कि स्मृति ईरानी जिस तरीके से राहुल गांधी को एक बार फिर से चुनौती देती हुई नजर आई है। दरअसल नेहा, स्मृति ईरानी का कहना साफ तौर पर रहा है, जब वह यहां पर एक बार फिर से दौरे पर नजर आई, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर हमला साधा और इस दौरान स्मृति ईरानी भी साफ तौर पर कहती हुई नजर आई हैं कि राहुल गांधी इस बार भी मैदान में उतरकर दिखाएं। कैसे देख रही हैं आप इस बार के अमेठी के लोकसभा चुनाव को लेकर? देखिए प्रियांशी, अगर मैं बात करूं यहाँ पर अमेठी के लोकसभा चुनाव को लेकर, तो 2019 के बाद देखा गया है कि अमेठी में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को यहाँ पर हरा दिया था। लेकिन देखिए, अब अगर देखते हैं अमेठी की सिचुएशन को, तो अमेठी की जो महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा परेशान है। स्मृति ईरानी की आप बात कर रही है, तो स्मृति ईरानी देखिए महिला एवं बाल विकास यहाँ मंत्री है, केंद्रीय मंत्री भी है वो। लेकिन जहां तक मुझे उम्मीद है, स्मृति ईरानी एक महिला होते हुए और महिलाओं की मंत्री होने के बाद भी यहाँ महिलाओं के ऊपर ध्यान नहीं देती है। मणिपुर की आप घटना को ले लीजिए, मणिपुर में स्मृति ईरानी का एक भी ट्वीट ऐसा नहीं गया जिसको देखकर ये कहा जा सकता है कि जो स्मृति ईरानी है वो महिलाओं के हित की बात कर रही है। अमेठी की जनता से सुनिए आप, जब अमेठी की जमीन पर उतरा जाता है, महिलाओं से बातचीत की जाती है, तो अमेठी की जनता और महिलाएं ये कहती हैं कि हमें जब से हमारी सांसद यहाँ स्मृति ईरानी बनी है, तब से हमें किसी भी चीज़ की यहाँ सुविधा नहीं है। महिलाएं रात को खेतों में काम करने जाती हैं, लेकिन उनके लिए यहाँ पर कोई सुविधा अवेलेबल नहीं कराई गई है। तो कहीं ना कहीं देखिए, मैं बताऊं तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जो है अमेठी गए थे, रायबरेली भी गए थे, लेकिन अमेठी जब वो गए ना, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी का जो स्वागत हुआ था वो बहुत ही शानदार हुआ था। उस स्वागत को देखकर ये कहा जा सकता है कि इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी की वापस आने की उम्मीद है। लेकिन स्मृति ईरानी का कुछ दिन पहले बयान आया था जिसमें वो कहती नजर आई थी कि 2019 के बाद ऐसा हारे कि राहुल कभी अमेठी नहीं गए। तो देखिए, यहाँ पर चुनौती नहीं किसी को देनी चाहिए, और अगर चुनौती आपने दे दी और उसका उल्टा हो जाता है तो देखिए बड़ी शर्मदार यहाँ पर बात होगी उस वक्त। नेहा, आखिरी छोटा सा सवाल रहेगा। स्मृति ईरानी हाल ही में एक कार्यक्रम का हिस्सा बनी और वह कहती है कि इस बार भी अमेठी में यहाँ पर बीजेपी की जीत कहीं ना कहीं पक्की है। स्मृति ईरानी का ये भी कहना रहा कि उनमें ये कहने तक की हिम्मत नहीं है कि वह यहाँ से चुनाव लड़े। राहुल गांधी को लेकर उनका कहना रहा, लेकिन साफ तौर पर यह भी कहती हुई नजर आई कि अमेठी अब गायब सांसद के लिए नहीं बल्कि विकास के लिए जानी जाती है। इसको लेकर आप क्या कहेंगी? देखिए, मैं इस चीज़ को नहीं कह सकती कि जो स्मृति ईरानी और अमेठी की बात आप यहाँ पर कर रही हैं वो विकास को लेकर जो जानी जाती है, मुझे ऐसा नहीं लगता है यहाँ पर, अगर मैं अपना निजी विचार कहूँ तो। क्योंकि देखिए, जब कितने सारे न्यूज़ चैनल्स और मीडिया की टीम उत्तर प्रदेश के चुनाव के दौरान अमेठी की जनता पर ज़मीन पर उतरी थी, तब जनता अपने जो कह रही थी कि हमें इस चीज़ की यहाँ पर परेशानी है, लेकिन हमारी सांसद आती नहीं है। सड़कों की हालत जो खस्ता वहाँ पर दिखाई गई थी, लेकिन उनकी सांसद तब वहाँ जाती है अमेठी की जब चुनाव आता है। अब चुनाव आने वाला है तो ज़रूर वहाँ पर अमेठी में जाएंगी। उत्तर प्रदेश के चुनाव के दौरान भी गई थी, लेकिन उसके बीच में जनता का ये कहना था कि हमारी सांसद कभी यहाँ कर ये नहीं देखती कि अमेठी की जनता को क्या दिक्कत परेशानी है। वाकई में देखा जाए तो यहाँ पर स्मृति ईरानी को लेकर जिस तरीके से नेहा का कहना रहा है, ऐसे में क्या वाकई में स्मृति ईरानी इस बार सांसद बन पाएंगी, या फिर यूं कहा जाए कि राहुल गांधी इस बार सांसद बनते हुए नजर आएंगे? बहुत ही कम शब्दों में आप जवाब दे सकते। देखिए, यहाँ पर इस बार राहुल गांधी के ज्यादा चांसेस नजर आ रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी इस बार पीएम की दौड़ में भी कहीं ना कहीं नजर तो आ रहे हैं। और देखिए, बीजेपी से इस वक्त मतलब जो जनता है उनका बिल्कुल मन भर चुका है और वो बदलाव चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि नेहा ने यहाँ पर जानकारी दी है, अब देखना यही होगा कि लोकसभा चुनाव में 2024 में आखिरकार यहाँ पर जीत किसकी होगी, क्योंकि अजय राय जो यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके बयान से ये सियासी सरगर्मियां तेज हुई। उनका कहना रहा कि ये संभव हो सकता है राहुल गांधी कहीं ना कहीं इस बार अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं। दूसरी ही तरफ राहुल गांधी वायनाड से सांसद है। 2019 में राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़े और 55,000 वोटों के अंतर से स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराया। लेकिन
लेकिन राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ते हुए नजर आए और जीत भी हासिल की। देखते हैं कि 24 में आखिरकार अमेठी से किसकी जीत होती है, राहुल गांधी या फिर स्मृति ईरानी। लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय रख सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।